हेलो फ्रेंड्स, आज का डेट है 29th ऑफ अप्रैल, मंडे है। एंड जिन लोगों ने भी विटनेस किया आज, बैंक निफ्टी और निफ्टी में एक बहुत बड़ी रैली आई है। ऑलमोस्ट 1200 पॉइंट्स प्लस पॉइंट्स इन बैंक निफ्टी एंड 200 प्लस पॉइंट्स इन निफ्टी। तो आगे क्या, ट्यूसडे को क्या होगा, उसकी एक एनालिसिस हम यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है। एंड आप देखोगे कि मार्केट का ये टॉप है। ठीक है, दिस इज द टॉप। और अभी रिजल्ट्स टाइम है मार्केट का एक रिजल्ट्स टाइम है। सो मोस्ट प्रोबेबली मार्केट क्या करने वाला है, मोस्ट प्रोबेबली मार्केट अपने टॉप को निकालने वाला है। ठीक है, अपने टॉप को मार्केट निकाल देगा। ठीक है। मैं इसको थोड़ा नीचे कर दूं। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली मार्केट अपने टॉप को निकाल देगा। ठीक है, तो टॉप को निकाल देगा, दैट इज वन इंफॉर्मेशन जो आपको भी पता होगा और मैं आपको दे रहा हूं कि मार्केट अपने टॉप को क्या करेगा, निकाल देगा। ठीक है। उसके बाद क्या, मार्केट का टॉप निकल गया, उसके बाद क्या, क्या रैली ऊपर की तरफ जाएगी या यहां से एक मार्केट में ड्रॉप होगा? अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो कैसे हम ट्रेड करेंगे, मार्केट अगर नीचे आएगा तो हम कैसे ट्रेड करेंगे, इसको मैं हल्का सा हिंट देना चाहूंगा आप लोग को समझने के लिए। समझदार के लिए इशारा काफी होता है। इस पॉइंट पे जब मार्केट आएगा, ठीक है, इस पॉइंट पे जब मार्केट आएगा तो एक मार्केट यहां से एक नीचे आ सकता है, मार्केट के एक नीचे ड्रॉप मिल सकता है। लेकिन एक बेसिक थ्योरी आप लोग सब जानते हो, जब भी मार्केट ऊपर जाता है तो अपने लोस को ब्रेक नहीं करता, अपने वैलिड लो को, किसी भी लो को नहीं, अपने वैलिड लो को ब्रेक नहीं करता है। अब वैलिड लो कैसे निकालते हैं, वो एक अलग अलग थ्योरी है, वो अलग नॉलेज है जो मैं कभी शायद आप लोग को सिखाऊं। तो यहाँ आप देखोगे मार्केट यहाँ से आया है, मार्केट इस तरीके से 30 मिनट का चार्ट है, मार्केट इस तरीके से जा रहा है। तो अगर ये वैलिड लो है, अगर ये वैलिड लो है तो मार्केट यहाँ से जब गिरेगा तो इसको नहीं निकालना चाहिए, इसको नहीं निकालना चाहिए। और अगर मार्केट इस वैलिड लो को, अगर इफ दिस इज अ वैलिड लो एंड मार्केट अगर इसको ब्रेक कर देता है तो मतलब आप एक डाउन ट्रेंड, डाउन का एक ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, एक डाउन ट्रेंड आप ले सकते हो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, एक डाउन ट्रेंड आप ले सकते हो। सो इफ दिस इज अ वैलिड लो, अगर ये वैलिड लो है तो मार्केट अगर इस वैलिड लो को ब्रेक करता है तो आप 50% का रिट्रेसमेंट पे आप यहाँ से सेल कर सकते हो। पर क्वेश्चन इज दिस अ वैलिड लो, इज दिस अ वैलिड लो? उतना थोड़ा सा आप समझदारी दिखाएं, वो नॉलेज को एक्वायर करें कि वैलिड लो क्या होता है मार्केट में, एंड आप इसको ट्रेड कर सकते हो। अनदर पॉइंट इज, अगर मार्केट इज हाई को, तो ये मार्केट क्या किया है यहाँ पे, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस मतलब दो बार मार्केट ने रेजिस्टेंस क्रिएट किया है। अब मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस क्रिएट करके नीचे आने लगे, तुरंत ट्रेड मत ले लेना, ये फेक आउट होगा, ट्रैप होगा। मार्केट इसी को ब्रेक करेगा, इसी पे सपोर्ट लेगा एंड इसी से ऊपर जाएगा। तो आपको एक हिंट मैं दे रहा हूं कि इफ दिस इज अ वैलिड लो, इसके नीचे सेल करना, इसके ब्रेक होने पे सेल करना। इफ मार्केट ब्रेक दिस, दिस विल बिकम योर सपोर्ट। ठीक है, लॉ ऑफ पोलैरिटी। ठीक है, सपोर्ट, यहाँ पे आप बाय करना। ठीक है, पर सबसे ज्यादा खेल फंसाने का यहाँ होगा, अगर मार्केट गैप अप खुलता है इसके ऊपर तो यहाँ पे सपोर्ट लेने देना। अब मार्केट एग्जैक्टली इस लाइन पे सपोर्ट नहीं लेगा, वो नीचे भी आ सकता है, इन लेवल्स पे भी आ सकता है सपोर्ट लेने। अब यहाँ पे क्यों आ सकता है, क्या नॉलेज है, क्या थ्योरी है, वो सब मैं नहीं बताऊंगा वीडियोस में, दैट इज ऑल इन कोर्स। ठीक है, यूट्यूब पे बहुत सारे लोग हैं, आप देखो सीखो, बहुत कुछ है। पर अगर नहीं सीख पा रहे हो, उनको देखने के बावजूद नॉलेज एंड लॉजिक नहीं आता है, मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप मुझे मैसेज करें, कॉल करें, व्हाट्सअप करें एंड आई विल गिव यू अ फ्री डेमो क्लास। और उसके बेसिस पर अगर आपको लगता है तो आप मेरा कोर्स ले सकते हो। नथिंग इज फ्री हियर, कुछ भी फ्री नहीं देता मैं, बट डेफिनेटली मैं जो आपको सिखाऊंगा
वो आपके जो सर्च है ट्रेडिंग में, जिसके लिए आप भटक रहे हो कि कुछ ऐसा मिल जाए जिससे मैं प्रॉफिटेबल हो जाऊं या नॉलेजेबल हो जाऊं, वो मैं आपको डेफिनेटली प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, तो ये निफ्टी का हो गया। आपको इसके ऊपर ऐसे ट्रेड करना है, ये सबके ब्रेक होने पे सेल करना है। ठीक है, लेट्स मूव टू बैंक निफ्टी। लेट्स मूव टू बैंक निफ्टी। ठीक है, बैंक निफ्टी मूव कर में हम देखते हैं, ये बैंक निफ्टी है, फिर से 30 मिनट का ही चार्ट है। अब हाई टाइम फ्रेम से कोई भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अगर डेली पे आ जाता हूँ तो आप चेक करोगे यहाँ भी कोई लेवल है क्या। इन सारे लेवल्स को मार्केट ने क्या कर दिया है, ब्रेक कर दिया है। नाउ व्हाट, तो जो सबसे लास्ट ये जो रेजिस्टेंस था, यही इसका क्या बन जाएगा, सपोर्ट बन जाएगा। ठीक है, यही क्या बन जाएगा, सपोर्ट बन जाएगा। अब मार्केट को ऊपर मूव कराने के लिए क्या रीजन है कि मार्केट यहां से ऊपर मूव करेगा, वो है गुड रिजल्ट्स। क्या है, गुड रिजल्ट्स ऑफ पीएसयू सेक्टर बैंक या प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। ठीक है ना, जो बैंक्स है पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर, उनके अच्छे रिजल्ट्स ही इसको ऊपर मूव करते हुए दिखेगा, वरना कोई रीजन नहीं है कि मार्केट ऊपर जाए। मार्केट ऊपर और नीचे क्यों जाता है, क्या आपको पता है मार्केट का क्या लॉजिक है ऊपर और नीचे जाने का। ठीक है, इस लॉजिक को जानना जरूरी है कि मार्केट ऊपर क्या करने आता है, मार्केट नीचे क्या करने आता है। लोगों के स्टॉप लॉस लेने जाता है ना, लोगों के स्टॉप लॉस लेने जाता है। तो अब ऊपर कोई स्टॉप लॉस दिख रहा है क्या आपको, नहीं दिख रहा है। तो मार्केट अगर ऊपर जाएगा तो जरूर कुछ ना कुछ क्रिएट करेगा मार्केट, इन सब के स्टॉप लॉसेस को या इस सपोर्ट पे कुछ ना कुछ या स्टॉप लॉस क्रिएट करेगा, मतलब मैनिपुलेशन बनाएगा मार्केट, मैनिपुलेट करेगा, आपको बाई की साइड ले जाएगा, सेल आ जाएगा, सेल की साइड ले जाएगा, बाई आ जाएगा। तो ये जो टॉप के लेवल्स होते हैं ना, वो बहुत नॉलेजेबल ट्रेडर्स ही ट्रेड कर सकते हैं। जिनका एक्सपीरियंस नहीं है, प्लीज इस समय मार्केट से दूर रहिए। मार्केट को अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में मार्केट आता है, तो फिर आप ट्रेड का सोचो। ऐसे ही 9:15 पे मार्केट ऊपर जा रहा है और आप ट्रेड में इंटर कर गए, नो। कोई भी यूट्यूबर इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर सिर्फ आपको अपना प्रॉफिट दिखाता है, बोलता है देखो 9:15 पे मैंने ट्रेड ले लिया, 9:40 पे मैंने ट्रेड ले लिया, 9:30 पे ट्रेड ले लिया। भाई उनके चक्कर में मत फंसो, सारे पैसे गवा दोगे। ठीक है, 10 लाख के 10 लाख के कैपिटल से 30,000 और 40,000 का प्रॉफिट बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। आप 30,000 40,000 प्रॉफिट बना तो कहीं पूछते हो उस प्रॉफिट कितने कैपिटल पे बना है। ठीक है, तो ऐसे फंसना नहीं है, लॉजिकली हर चीज को समझो। मार्केट ने ऊपर के सारे स्टॉप लॉसेस को ले लिया है। अब मार्केट ये जो रेजिस्टेंस था इसको सपोर्ट बना के ऊपर जा सकता है, यहाँ भी आ सकता है। ठीक है, यहाँ भी आ सकता है मार्केट में। और आप जानते हो बैंक निफ्टी अगर 1200 पॉइंट मूव करता है तो हो सकता है अगले दिन 500-700 पॉइंट नीचे चला भी जाए। तो अगर बैंक निफ्टी में सेल करना है, अगर बैंक निफ्टी में सेल करना है, तो ये जो लेवल है, ये जो लेवल है, इसी के ऊपर एक बाई का भी पॉइंट मिल सकता है और इसी के नीचे एक सेल का भी अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकता है। पर अगला सपोर्ट ये लेवल होगा या अगला सपोर्ट ये लेवल होगा। ठीक है, तो छोटे छोटे जो लेवल्स हैं, ये लेवल एंड ये लेवल, छोटे छोटे, यहाँ से अगर मार्केट आता है तो इस लेवल पे, इस लेवल से आता है मार्केट तो इस लेवल्स पे आने की कोशिश करेगा, इन सब लेवल्स पे मार्केट आने की कोशिश करेगा। तो निफ्टी का सेटअप बैंक निफ्टी से ज्यादा क्लियर है, ज्यादा क्लियर है। ठीक है ना, ज्यादा क्लियर है। तो बैंक निफ्टी में अगर बैंक निफ्टी एक्सपायरी है अगर, तो याद रखो बैंक निफ्टी का एक्सपायरी ऊपर जाने, अगर ऊपर जाता है तो सिर्फ रिजल्ट्स की मदद से जाएगा, वरना ऊपर उसका कोई भी मोटिवेशन नहीं है, क्योंकि कोई स्टॉप लॉस है ही नहीं ऊपर। इसलिए अगर वो ऊपर जाएगा तो उतनी ही तेजी से नीचे भी आ सकता है, इसलिए समझदारी दिखाना है। और क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, तो आपको फोर्स किया जाएगा लोअर टाइम फ्रेम पे ट्रेड करने के लिए। तो लोअर टाइम फ्रेम मतलब 5 मिनट, 15 मिनट, 3 मिनट, इन्हीं पे ट्रेड करने के लिए आपको फोर्स किया जाएगा, कॉर्नर किया जाएगा। तो जो कंफर्टेबल नहीं है लोअर टाइम फ्रेम पे ट्रेड्स करने के लिए, वो ट्रेड ना करें, वेट करें। जो कंफर्टेबल है
वो इन सब लेवल्स को मार्क कर ले और इन्हीं लेवल से ट्रेड करे। ठीक है, ये एनालिसिस है, बहुत जेन्युइन एनालिसिस है आप लोगों के लिए, कोई मिर्च मसाला नहीं इसमें। ठीक है, एंड आप लोग इससे कुछ सीख सकते हैं तो सीखें, इससे कुछ समझ सकते हैं तो समझें, अपने ट्रेडिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। जिनको और बेटर कोई मेंटोर या कोई क्लासेस की ज़रूरत है, आपके मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर होगा, इंस्टाग्राम लिंक है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।